दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी चीन में आर्थिक सुस्ती गहराने के संकेत मिलने लगे हैं। जुलाई के दौरान चीन में अधिकतर सेक्टर में पीएमआई में गिरावट देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.3 दर्ज की गई। साथ में सर्विस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की पीएमआई के आंकड़े भी खराब रहे। इन आंकड़ों से चीन में जीडीपी ग्रोथ टूटने की आशंका जताई जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती यानी कि असर पूरी दुनिया पर। लेकिन चीन में ये आर्थिक सुस्ती गहराने के बाद भी कमोडिटी बाजार में कुछ और दिख रहा है, वहां तेजी दिख रही है। अधिकतर कमोडिटीज की कीमतें बढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव 85 के ऊपर चला गया, जो 3 महीने में सबसे ज्यादा भाव है। विदेशी बाजार में कॉपर की कीमतें देखें तो वो भी 3 महीने की ऊंचाई पर काम कर रही हैं। सर, अब यहाँ 2 सवाल। पहला सवाल तो मेरा यही है कि चीन के बाजार से खबरें क्या आ रही हैं, वहां सुस्ती कितनी गहरी है? चीन के बाजार से जो दूसरी खबर आई वो भी दुनिया को चौंकाने वाली थी और परेशान करने वाली थी कि चीन में आम उपभोक्ताओं की खपत में तेज गिरावट आई है। रिकवरी नहीं दिख रही, जो हम आपको बता चुके हैं। रियल एस्टेट मार्केट क्राइसिस में है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अब जो चीन की विशाल अर्थव्यवस्था जिसमें इतनी बड़ी आबादी है, उसकी खपत में बढ़ोतरी नहीं हो रही और अब चीन की सरकार को लोगों की खपत बढ़ाने के लिए कुछ और उपाय करने पर मजबूर होना पड़ा है, जिसकी तैयारी शुरू हो रही है। जो ताजे आंकड़े आए उसमें जॉब मार्केट में भी सुस्ती दिखाई दी और कंजम्पशन में भी कमी दिखाई दी। यानी चीन की अर्थव्यवस्था से जो डिमांड आने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही थी, वो एक के बाद एक आंकड़ा आते हुए दिखाई दे रही है कि उसमें वो उतनी तेजी से रिकवरी नहीं आएगी। और सर, ये जो दूसरा विरोधाभास है कि ठीक है, चीन में ये तो बोला जाता था कि चीन में सुस्ती आएगी तो कमोडिटी बाजार में सुस्ती होगी, यहाँ तो उल्टा दिख रहा है। हाँ, ये दिलचस्प घटनाक्रम पिछले 2 दिन में बना। आमतौर पर चीन के बाजार को देखकर दुनिया के कमोडिटी बाजार के अपने के तौर तरीके तय होते हैं। अगर चीन को जुकाम होता है तो कमोडिटी बाजार को बुखार आ जाता है, ऐसा माना जाता है। पर चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी न होने के बाद भी कॉपर की, निकल की और कच्चे तेल की कीमतें और कई सारी धातुओं की कीमतें ऊपर जा रही। इसकी बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जो आंकड़े आए वो मंदी न आने के आंकड़े थे। ताजे आंकड़े जीडीपी ग्रोथ के थे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था के महंगी ब्याज दरें होने के बाद भी मंदी में जाने की संभावना नहीं है। एक चीज़, इस वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रिकवरी की जो उम्मीदें थीं वो बेहतर हुई, मजबूत हुई और कमोडिटी बाजार को इसका सहारा मिला। यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं भी जो लंबे समय से महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से जूझ रही, वहाँ भी हल्के हल्के के अगर अर्थव्यवस्था की भाषा में बात करें, ग्रीन शूट्स, थोड़ी थोड़ी कोपलें, उम्मीदें दिखने लगी हैं रिकवरी की। और इन 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट के सहारे चीन में जो अर्थव्यवस्था में सुस्ती है उसे कमोडिटी बाजार ने उसे इग्नोर किया, उसकी अनदेखी की और वापस तेजी की तरफ बढ़ चला। कच्चे तेल का केस थोड़ा डिफरेंट है। कच्चे तेल में सऊदी अरब ने जो उत्पादन में तेज कटौती की थी उसका असर हमें भी 1 अगस्त से दिखने लगा है। हम बात बराबर आपको मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि अगस्त से में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी और अब कच्चे तेल के भाव इस समय करीब 83 और $85 से ऊपर पहुंचने हैं। लंबे समय बाद कच्चा तेल $85 के ऊपर है ब्रेंट और $81 से ऊपर है WTI।